नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में। देखा जाए कंपनी एक पेनी स्टॉक है। तो देखिए पेनी स्टॉक के नाम लेते ही बहुत सारे रिटेल निवेशक के मन में यही आ जाता है कि इस तरीके से ऐसे कुछ पेनी स्टॉक मुझे मिल जाए कि जिसमें मैं लाखों रुपया निवेश कर दूँ और वो करोड़ रुपया बन जाए। कि मैं 1-2 रुपया निवेश कर दूँ और जहाँ पे ₹10 चला जाए तो मेरा फंड 10 गुना, ₹15 चला जाए तो 15 गुना, ₹20 चला जाए तो 20 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर निवेश करने के लिए बहुत बहुत लोग कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, निवेश कर ही देते हैं क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी करते हैं। मेरे बहुत सारे रिलेटिव के भी दोस्त इस तरीके से काम कर चुके हैं। मुझे जब वो खुद का पोर्टफोलियो दिखाता है बिग-बिग लॉसेस का, तब मुझे पता चलता है कि उसका गलती कहाँ पे हुआ। तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, 1000 बार सोच लेना, 1000 बार। क्योंकि देखिए, एक बात तो आप ये सोचते होंगे ना कि आपको ही कुछ लॉटरी लग गया, आपको ही पेनी स्टॉक के बारे में पता है और दूसरों को पता नहीं कि बड़े-बड़े इतने बड़े इन्वेस्टर है, एफआईएस है, डीआईएस है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, इतने सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स है, कितने बड़े टीम है उसका। उस लोगों को पता नहीं है कि इस कंपनी ₹1 से ₹10 बनेगा। आपको ही पता चल गया कि ₹1 से ₹10 बन जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर निवेश जितने सारे लोग करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे लिए नहीं, आपके खुद के पोर्टफोलियो के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए, आपके इतने मेहनत का पैसा आप प्लीज़ मत गवाइए, कोई ऐसे-वैसे कंपनी के ऊपर निवेश करके। तो देखिए, जहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, जहाँ पे फ्यूचर का भरोसा नहीं है, उसके ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा गलती होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इतने सारे बात मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो 1-2 रुपये से चलने वाला कंपनी है। तो 1-2 रुपये से चलने वाला कंपनी इसके ऊपर आज क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूज़ भी अपडेट आया है। साथ ही साथ बहुत सारे दोस्त बहुत दिनों से कमेंट भी किए थे, सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा। तो चलो मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दे रहा हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। तो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड डॉट कॉम। तो ये एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे तो ये एक मतलब रियलिटी इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का वेबसाइट से ही आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। कुछ फोटोज गैलरीज मिलेगा जहाँ पे कंपनी काम कर चुके हैं। जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जहाँ पे काम किए हैं। ज़्यादातर कंपनी हाईवेज के ऊपर काम किए हैं। कुछ स्विमिंग पूल के ऊपर भी काम किए हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम कर कर चुके हैं। तो कुछ हॉस्पिटल्स के ऊपर भी काम कर चुके हैं। तो कंपनीज के ये जो डेटा है, ये डेटा आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से कंपनी प्रोजेक्ट किया, वो जानना ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर जानकारी ना लेकर ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या टूट पड़ना सही होगा? सॉरी, तो इस कंपनी के ऊपर टूट पड़ना क्या सही होगा? तो चलो मैं उसके बारे में ही बात कर लेता हूँ। मैं इसके चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो आपको इस कंपनी ₹1 20 मतलब 1.20 पैसा दिखेगा। एक ये ₹1 और 20 पैसा यहाँ पे आपको दिखेगा, इतना सस्ते में मिल रहा है शेयर। क्या आपको बहुत अट्रैक्टिव करता है? बहुत सारे लोग कहेंगे सर ज़रूर, क्योंकि इस तरीके से कंपनी में अगर निवेश कर दूँ, अगर ₹5 भी चला जाए ना तो मेरा फंड डबल हो जाएगा। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर 10 लाख निवेश करके रखता हूँ तो मुझे 50 लाख बन जाएगा। देखिए ऐसे माइंडसेट लेकर ना कभी भी स्टॉक मार्केट में मत आना, क्योंकि देखिए इस तरीके से माइंडसेट आपको बहुत जगह से मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे इस तरीके से पेनी स्टॉक के ऊपर ही निवेश कर दीजिए, आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा। देखिए मैं खुद इतने सालों का एक्सपीरियंस, मार्केट के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं खुद पेनी स्टॉक के ऊपर बहुत पैसा मैं खुद गवाया हूँ। इस तरीके से पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करके आज मेरे पास पेनी स्टॉक देखा जाए तो ना के बराबर है और जो पेनी स्टॉक है वो फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है। आज नहीं तो कल वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं होता। एक प्रेडिक्शन में करके चलता हूँ और उसके ऊपर मैं सबसे कम निवेश करके रखा हूँ। तो आप देख सकते हैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखा तो कुछ शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिला है 4.5% के आसपास। तो इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा। एक मंथ में 17.5% तक लॉसेस
और 6 मंथ में देखिए 50% के आसपास लॉसेस, कितना बड़ा क्रैश। और 1 साल में देखेंगे तो हालत और भी खराब, 60% लॉसेस। 5 साल में तो 87% का लॉसेस यहाँ पे देखने को मिला। और मैक्सिमम चटपट ओपन कर दूं तो और कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, करीबन करीबन 99% के आसपास लॉसेस दे चुके हैं। और 1% किस लिए बचा है मुझे पता नहीं, शायद कंपनी जब तक बर्बाद ना हो, जब तक बंद ना हो, तब तक इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ, उसके ऊपर बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके मिल जाएगा। तो मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे सारे न्यूज या इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अब पूरा क्रेडिट में मनी कंट्रोल को दूंगा इस तरीके से न्यूज पब्लिश करने के लिए। देखिए, जो तेजी हुआ था 4% के आसपास, उसके पीछे रीजन क्या था? एनसीएलटी। एनसीएलटी अप्रूव, यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा, आप देख सकते हैं रिसोल्यूशन प्लान फॉर जेपी इंफ्राटेक। इसका मतलब क्या है? एनसीएलटी कौन है? आप सभी जानते हैं एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ मतलब टर्मिनल। तो ये जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, इन्होंने क्या किया, आप देख सकते हैं एनसीएलटी अप्रूव कर चुके हैं रिसोल्यूशन प्लान फॉर जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसोल्यूशन प्लान के लिए जो अप्रूवल इतने दिनों तक जो कोर्ट केस चला था, उसके ऊपर अप्रूवल दे चुके हैं किसने? एनसीएलटी ने। और इसी न्यूज के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम दिखा, 4.5% के आसपास, 4.5-5% के आसपास तेजी देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीएलटी हैज अप्रूव द रिसोल्यूशन प्लान ऑफ सुरक्षा रियलिटी, मतलब सुरक्षा रियलिटी जो प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। एंड लैंड, यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फॉर जेपी इन्फोटेक, सॉरी जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर। द एनसीएलटी ऑल्सो पास्ड ऑर्डर फॉर यहाँ पे देख सकते हैं रिकंसोलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 750 करोड़ डिपोजिटेड बाय जयप्रकाश एसोसिएट। तो जयप्रकाश एसोसिएट का ही एक कंपनी है जेपी इंफोटेक। तो आप जेपी ग्रुप के नाम बहुत बार सुन चुके हैं, उसी कंपनी के एक सब्सिडरीज कंपनी है जेपी इंफोटेक। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया गया है एनसीएलटी के माध्यम से, उसी के चलते हुए इस कंपनी के ऊपर एक शार्प मूव देखने को मिला था। क्या ये शार्प मूव कंटिन्यू रहने वाला है? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा। जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कंपनी, पहली बात, बहुत छोटा कंपनी है, 175 करोड़ के आसपास कंपनी का आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का तो पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू जिस कंपनी का नेगेटिव है, उस कंपनी के ऊपर दोबारा सोचने वाला बात ही नहीं होता, क्योंकि जिसका बुक वैल्यू नेगेटिव है वो कंपनी कहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट करके देंगे? एनुअल इनकम तो बहुत बड़ा लॉसेस में है, डेब्ट भी बहुत ज्यादा है। मतलब देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप से कई गुना ज्यादा यहाँ पे डेप्थ है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आपको शायद अच्छा दिखे, लॉन्ग टर्म पीरियड में आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बिग नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के, कंपनी पहले प्रॉफिट करते थे और 2016 से कंपनी आज तक प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा, कंटिन्यूअसली खुद का लॉसेस का परसेंटेज बढ़ाते चले जा रहा है। क्योंकि लॉसेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली डाउन होते जा रहा है और एक्सपेंस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी को तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा जो लेके रखा है। देखिए 2600 करोड़ का कर्जा और 900 करोड़ का इनकम, तो कहाँ से बचेगा वो कंपनी? और कहाँ से आप सोच रहे हैं इस कंपनी को मल्टीपल का रिटर्न देंगे? कहाँ से सोच रहे हैं कि 1 रुपये का शेयर 10 रुपये चला जाएगा? जो कंपनी लगातार लगातार आपको लॉसेस दे रहा है, वो कंपनी आपको कहाँ से रिटर्न देंगे? अगर कंपनी में दम होता तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके रहते। आप बोल भी सकते हैं सर प्रोमोटर तो यहाँ पे बने हुए हैं, डीएसबी माल नहीं बेचा, पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर रह चुके हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक तो पॉजिटिविटी होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एक ध्यान से इस चीज को देखना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बोला गया है इस कंपनी को टिकाने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होते हैं। गवर्नमेंट चाहते हैं कोई कंपनी जल्द से जल्द डूब ना जाए, बंद ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट जैसे एलआईसी जैसे कंपनीज को बोलते हैं, तुम जाकर फंडिंग उस कंपनी के ऊपर शेयर खरीदारी करो, उस कंपनी को फंडिंग मिलेगा और वो कंपनी सस्टेन कर पाएंगे। तो इसीलिए एलआईसी जैसे कंपनी मतलब बोली का बकरा बन जाता है, और जितने सारे लोग इसको देखकर निवेश करते हैं वो तो डबल फंसने वाले हैं। तो देखिए, मेरा कोई मकसद नहीं है आपको मतलब कुछ उल्टा सीधा कह के आपको
डराने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो में बहुत बार झेल चुका हूँ। इस तरीके से सिनेरियो के कारण मेरे बहुत सारे लॉसेस भी हुआ है। तो मैं दोबारा उस तरीके से सिनेरियो आपके साथ ना हो इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए मतलब इस तरीके से यूट्यूब चैनल्स बनाया हूँ। मेरा मकसद यही है कि हमारा इंडिया ग्रोथ करे, हमारा इंडिया का हर इन्वेस्टर वर्ल्ड के लार्जेस्ट इन्वेस्टर बने और वर्ल्ड के नंबर 1 पोज़ीशन में हमारा इंडिया रहे। तो यही मेरा मकसद है, इसीलिए मेरे साथ सपोर्ट करिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना। कौन-सा स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्या आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है? मुझे ज़रूर कमेंट करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।